तो आज की इस टॉपिक में वही माध्यिकाओं से संबंधित है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तथा केंद्र उन्हें क्या करता है 2:1 के अनुपात में मर्ज करता है। उसी प्रमेय से अपन अब देखेंगे जो कथन है आपके सामने उनको अपन सिद्ध करेंगे। उनमें सबसे पहला जो कथन है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई मात्रा के दुगने से अधिक होता है। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है ABC और इसकी माध्यिका एक जैसे ये AB है, दूसरी माध्यिका ये B है और तीसरी माध्यिका ये C है। अब इसमें किसी दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा होती है उसको जो माध्यिका होती है जैसे पहले AB और AC दो भुजा हो गई तो ये दो भुजा हो गई। अब तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका तीसरी भुजा बचती BC को माध्यिका कौन सी है AB है तो उसके दुगने से अधिक होता है। मतलब ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो अब हमें इसमें दिया हुआ तो क्या है तो दिया में क्या हमें त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं कौन सी हैं AD B तथा CF। अभी त्रिभुज ABC की माध्यिका पूरा लिखो ऐसे लिखो कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD B तथा CF क्रम से भुजा BC यानी AC तथा AB पर खींची गई। अब जो सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। तो सिद्ध क्या करना है जैसे दो भुजाओं का योग तो पहले दो भुजा जैसे आपने ले ली AB प्लस AC इन दोनों का योग। अब तीसरी भुजा कौन सी बच गई BC को कौन सी माध्यिका खींची जा रही है AB के दुगने से अधिक है। अतः ये AB के दुगने से अधिक है। ऐसे ही दो भुजा पर ये ले ली AB प्लस BC AB और BC तो ले ली अपन भुजा। अब तीसरी भुजा कौन सी बची AC को कौन सी माध्यिका खींची जा रही है B। अतः इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका कौन सी है B के दुगने से अधिक है। ऐसे ही दो भुजा पर ले ली AC और BC ले ली AC प्लस BC। आगे तीसरी भुजा कौन सी बच गई AB बच गई। AB पर खींची गई माध्यिका कौन सी है CF तो वो अधिक है किससे CF के दुगने से। तो आपको सिद्ध करना है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। आज जो रचना है तो रचना में अपन किस प्रकार से रहते हैं कि हमारे पास जो ये है AB उतना ही यहाँ से चाप सीधा ध्यान दे लिया AD अपनी यहाँ D ले ली और इसके बराबर यहाँ से इस पर चाप काट दिया। अतः इसे AB के बराबर क्या ले ली C ले ली AB के बराबर ले ली अपन C ले ली। तो रचना में अपन क्या कर रहे हैं कि AD बराबर AD को बढ़ाया आता था AB बराबर C लिया। अब अपन ये ले जाओ अपन प्रमाण या उपपत्ति में अपन चलेंगे तो क्या होगा अपन वो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है।
अब यहाँ जो दो भुजा है वो कौन से ले लिए पाने, ये इस त्रिभुज का नाम ले लिए, ये जो त्रिभुज बना है क्या नाम है त्रिभुज का, AC। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज AC में क्या हो जाएगा, दो भुजा, तो दो भुजा कौन सी ली, AC प्लस CE, AC प्लस CE बड़ा है किससे, A से, A से। आगे AC प्लस CE तो ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद में जो आप देख रहे हैं यहाँ AD और D किसके हैं, दो भाग AE के हैं, तो A के स्थान पर क्या लिख देते हैं अपन, AD प्लस DE, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब उसके बाद में अपन ने जो रचना दी थी उसमें क्या लिया है कि AD बराबर तो D दिया गया है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, और AB बराबर क्या दिया अपन ने, C दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 के मान रखते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 है, समीकरण 3 के मान रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AC का तो AC लिख दो। अब जो C है तो C किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AB लिख दो, बड़ा है AD के सामने AD लिख दिया। और अब D है, D किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो यहाँ AD लिख दिया। आगे क्रम से लिख दो, AB प्लस AC बड़ा है AD में, AD को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2AD। इस प्रकार से दो तीन अपन यहाँ बातें सिद्ध करनी थी, उनमें से एक पहली बात सिद्ध हो गई। तो क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर किसी की माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। अब ये रचना अगर अपन यहाँ की है, ये रचना अगर ऐसे यहाँ तक की जाती तो निकल आ जाता, ये रचना इस साइड में करते तो ये आ जाता। अब आगे आप लिख दोगे, इसी प्रकार क्या है कि AB प्लस BC बड़ा है 2B से, तथा यानी AC प्लस BC बड़ा है 2CF से। इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे। आज जो दूसरा इसका प्रमेय वो है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। ये ध्यान क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE तथा CF है, तो ये तीनों माध्यिकाएं हैं। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, इसकी तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाएं कौन सी हो गई, सिद्ध क्या करना है आपको, AB प्लस BC प्लस AC है वो बड़ी है किससे, इसकी तीनों माध्यिकाओं से। माध्यिका क्या होगी, AD प्लस BE प्लस CF। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है, और तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, कई बार परिमाप भी कहते हैं। अतः ये प्रश्न आपको दूसरा इस प्रकार भी आ सकता है कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कह देगा तो भी दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या है, यहाँ तो क्या कहते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या है, उसकी तीनों माध्यिकाओं योग से अधिक है। ये बात हमें क्या कहेगा कि किसी त्रिभुज की का परिमाप उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। दोनों का अधिक एक बात आपको सिद्ध करनी है। आगे इसमें रचना कुछ है नहीं, और आगे अपन जो सिद्ध करेंगे वो सिद्ध जैसे अब ये अपन ने किया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर किसी की माध्यिका के दुगुने से अधिक होता है, उसी से ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वो लिखोगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के
दुगने से अधिक होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं होगी, तीसरी भुजा पर खींची की माध्यिका के दुगने से अधिक होता है। अब जो अपन इससे किस पर खींच रहे हैं, भुजा BC पर माध्यिका खींच रहे हैं, उसके लिए अपन लिखेंगे पहले, तो आप क्या करोगे, वही सिर से ऐसे भुजा BC पर खींची गई माध्यिका कौन सी है, AD है, इसलिए BC और AD को तो छोड़ेंगे और आप दो भुजा कौन सी हो जाएगी, कौन सी, BC को तो माध्यिका बता रहे हैं, तो कौन सी जाएगी, AB और AC, इसलिए क्या होगा, AB प्लस AC बड़ा है तो AD से, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार आगे, इसी प्रकार C से B से, इसी प्रकार C से B से भुजा AC पर खींची गई माध्यिका कौन सी है, B है, कौन सी हो गई। इसी प्रकार B से भुजा AC पर खींची गई माध्यिका B है, इसलिए AB प्लस BC बड़ा है तो B से, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ऐसा ही क्या करेंगे, C से भुजा AB पर खींची गई माध्यिका कौन सी है, CF है, इसलिए क्या हो जाएगा, AC प्लस BC बड़ा है तो CF, उसको नंबर दे दिया 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। आप क्या करोगे, अभी समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर तो जोड़ोगे पहले, चलो पहले समीकरण क्या है, साइड में AB प्लस AC, दूसरे में आओ क्या है, AB प्लस BC, तीसरे में क्या है, AC प्लस BC। अब बड़ा का चिन्ह तीनों में लगा दिया। अब पहले क्या है, 2AD फिर प्लस 2B फिर प्लस 2CF। आगे इनमें समान पदों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 2AB 2BC प्लस 2AC बड़ा है, यहां से सब में 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, 2 इंटू AD प्लस B प्लस CF। अब इनमें भी 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है, 2 इंटू AD प्लस B प्लस CF। अब इस 2 से 2 को हटा दो, क्योंकि 2 आगे जाए तो भाग में जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है AD प्लस BE प्लस CF। अर्थात किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। या त्रिभुज का परिमाप, वो परिमाप पर याद ध्यान रखने दोगे, त्रिभुज का परिमाप अधिक है उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से। इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करके बताएंगे। आज से हम कैसे सिद्ध करेंगे, वही आपको ध्यान रखना है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो माध्यिका योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो हमें वो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं
ADB तथा CF है, या उसी क्रम को दोबारा ऐसे लिखो त्रिभुज की मध्यनी तीनों भुजाएं AB BC तथा AC पर खींची गई माध्यिकाएं क्रम से CF AD तथा B हैं। तो ऐसे करो कि तीनों माध्यिकाएं हैं, आगे से देखो कि तीनों माध्यिकाएं बिंदु कोई भी जैसे यहाँ कह दिया G पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसको करिए G पर त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD BE तथा CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, या तीसरा ऐसे देखो त्रिभुज ABC की भुजा AB BC तथा AC पर खींची गई माध्यिकाएं क्रम से है, इन्हीं कौन सी है CF AD तथा B है। अब आपको जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, तो दो माध्यिका कोई भी दो माध्यिका लेते जाओ तो सिर्फ क्या करना है AD प्लस BE ग्रेटर देन तीसरी माध्यिका कौन सी उसकी CF। त्रिभुज की दो माध्यिका योग तीसरी माध्यिका से अधिक है, या इसी बात को दूसरा यानी BE प्लस CF ग्रेटर देन AD, वही दो त्रिभुज की दो माध्यिका योग जो किसी बस के उससे अधिक होता है। ऐसे ही CF प्लस AD ग्रेटर देन किसे B से, इसे हो गई। इस प्रकार से आपको इनमें से ये सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं होगी तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। वही तीसरे पद में रचना, तो रचना से प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्न ये होगा नहीं, तो रचना से अपन ने एक पहले भी जो सिद्ध किया था किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तथा वह बिंदु उस माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में भाग करता है, उसके अनुसार आपको रचना लेनी है। तो आप क्या करोगे, जितना ये भाग है GD या आपके दूसरे कहते हैं कि AG है उतना ही यहाँ इसे GD को और बढ़ा दो, अर्थात AG है जितना है उतना ही यहाँ क्या ले लो GH ले लो, क्या ले लोगे आप GH ले लो, और बाद में बिंदु G को बिंदु C और B से मिला दो, बिंदु C को इस प्रकार से मिला दो जो अपन रचना पहले की थी। तो रचना पहले क्या करेंगे कि AG बराबर GH AD को बढ़ाया तथा बिंदु S को बिंदु B तथा C से मिलाया। आप मिलाते ही आपको वही उस प्रमेय का प्रमेय लगाया था कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा तीसरी भुजा के समांतरता उसकी आधी होती है। तो अब यहाँ त्रिभुज में आ जाओ, तो त्रिभुज ये है, अब उसमें अपन यहाँ AG बराबर GH खींचा है, AG मध्य बिंदु है और ये इसकी माध्यिका खींची गई है, AF बराबर क्या हो जाएगा BF, AF बराबर क्या हो जाएगा FB है, तो ये दोनों क्या है मध्य बिंदु है। इसलिए ये जो HG जो रेखाखंड है तीसरी भुजा BH क्योंकि BH के समांतर होगी, इसके होगी वो समांतर होगी। अब BH के इतना भाग समांतर है उसी की आगे बढ़ी हुई है, उसी की तो ये बढ़ी है, तो इसलिए CG है वो भी क्या होगी BH के समांतर होगी। ऐसे ही इस त्रिभुज में आप लोगे तो उसमें ये G है वो ऐसे के समांतर है। अब G का ही बढ़ावा ये BG भाग है, इसलिए BG भी क्या होगी समांतर है, ऐसी हो जाएगी। अब इस चतुर्भुज में आप देख रहे हो कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा एक समान चतुर्भुज होगा, और समान चतुर्भुज पर ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर होगी। उससे अपन आगे बात को सिद्ध करेंगे। तो पहले कहेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, उसकी समांतर होती है तथा उसकी आधी होती है। आज त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज ABH में, त्रिभुज ABH में वो क्या है, बिंदु F तथा G क्रम से इसके मध्य बिंदु है, AB तथा AH के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है, इसलिए FG समांतर BH या आगे FG के बराबर कौन से GC या CG, यानी CG समांतर BH, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार त्रिभुज उस साइड वाला देखो ACH में बिंदु E तथा G क्रम से भुजा कौन सी AC तथा AH के मध्य बिंदु हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा उस त्रिभुज में, यानी G समांतर AC, G समांतर AC या G है उसका बढ़ावा इस वाक्य है BG है, या क्या करोगे BG समांतर AC, इसको नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हो कि जो चतुर्भुज आपके सामने BFCG वो क्या हो जाएगा, उसकी समूह भुजाएं समांतर आ गई हैं, और जिस चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती हैं वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब आप क्या करोगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से चतुर्भुज कौन सा BHCG एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए याद हो गया आगे अभी, यानी इसमें BH बराबर क्या हो जाएगा, BH बराबर क्या हो जाएगा, BH बराबर CG, इसको नंबर दे दिया 3, और दूसरा क्या हो जाएगा SC बराबर BG, SC बराबर BG क्यों हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान माप की होती हैं, समान चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान माप की होती हैं। इस प्रकार से अपन ये यहाँ तक अपन पहुंचेंगे। अब आगे आप चलोगे तो इस त्रिभुज में आप देखो त्रिभुज ये, तो ये क्या है त्रिभुज BGH में, त्रिभुज BGH देखो, और वही अपन क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसलिए या त्रिभुज कौन से है BGH ले रहे हैं, त्रिभुज BGH में अब दो भुजाएं कौन सी ले लो, यानी BG प्लस कौन से क्रम से ले लो कि GH प्लस BG या BH
यहाँ के लिए कौन सा ले लेंगे अपन BH प्लस GH बड़ा है कौन सी बच गई BG से, इसको नंबर लगा दो 5। आगे समीकरण 5 से में समीकरण 3 और 4 के मान रखो, क्या करोगे समीकरण 5 में समीकरण 3 व समीकरण 4 के मान रखने पर अब मान रखोगे तो BG है अर्थात BH है उसके बराबर है, CG के बराबर है, और HC है HC तो इसमें क्या है BG प्लस BH है ना BH, तो BH का मान है BH बराबर कौन है CG है, और GH का GH रहने दो और BG का BG रहने दो। तो आप क्या करोगे समीकरण एक का ही मान रखा जा रहा है कौन से का 3 का ही, तो यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 5 में समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर एक मान है दो नहीं है का मान रखने पर, तब आपके पास क्या देगा BH है वो BH किसके बराबर है CG के बराबर, तो आप क्या करोगे CG प्लस GH बड़ा है BG। अब यहाँ GH को देखो तो GH कौन सा है GH ये है, अब GH अपन ने रचना में क्या लिया था AG के बराबर लिया था, रचना में क्या लिया था अपन ने GH को AG के बराबर लिया तो GH यहाँ GH बराबर क्या कर दो AG कर दो, तो अब क्या हो जाएगा CG प्लस AG बड़ा है BG। अब इसको नंबर समीकरण 6 दे दो और साथ में यहाँ जो परिवर्तन किया है AG बराबर GH को लिख दो, वो कहाँ से आया था रचना में लिया था, रचना से AG बराबर GH कहाँ से आया है रचना से आया। अब ये आपको सिद्ध हो गया, तो अब आप जो बात अपन ये सिद्ध करेंगे वो सिद्ध कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे तो वो अपन खुद पहले से ये प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्र के माध्यिकाओं के बड़े भाग का क्या होता है 2 तिहाई होता है और छोटे भाग का क्या होता है 1 तिहाई होता है। किसी त्रिभुज की माध्यिका का बड़ा भाग उस माध्यिका का 2 तिहाई होता है और छोटा भाग क्या होता है उस माध्यिका का 1 तिहाई भाग होता है। तो यहाँ पर जो भी देख रहे हैं आप जो माध्यिका दे रखी है तो आप वो देखो यहाँ CG यहाँ BG और यहाँ AG तो कौन से भाग आए हैं बड़े भाग आए हैं, तो वो क्या होते हैं उसके 2 तिहाई होते हैं। अर्थात जो समीकरण 6 है उसको उसके दोनों पक्षों को 2/3 से गुणा कर देंगे, 2/3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या करोगे समीकरण 6 समीकरण यहाँ क्या होती है असमीका, ये पढ़ चुके ना अब असमीका को 2/3 से गुणा करने पर, तो 2/3 से गुणा तो 2/3 CG प्लस 2/3 AG बड़ा है 2/3 BG। अब 2/3 CG है वो तो किसके बराबर हो जाएगा CF के बराबर, और 2/3 AG है वो किसके बराबर हो जाएगा AD के बराबर, होगा वो AD के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही BG है वो किसके बराबर हो जाएगा B के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ तो क्या लिखोगे CF प्लस यहाँ क्या लिखोगे AD बड़ा है अब BG क्या लिखोगे B। ये क्या आ गया किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं होगी तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। अब इस बात को तो अपना याद दिया तो उसको आगे लगा लिख दो चौकी क्या जाएगा AG बराबर 2/3 AD और BG बराबर 2/3 BE और
ऐसे ही CG बराबर 2/3 हो जाएगा CF। अब ये बात सिद्ध होगी। तो इसी प्रकार ये अपन रचना क्या की थी, इस साइड में यहाँ की है। अगर ये रचना इस साइड में करते हैं तो हमारे पास एक दूसरी स्थिति बना जाती। पहले यहाँ कौन सी बात कही है, CF और AD क्या है, CF और AD। तो CF ये हो गया और ये AD ये हो गया। अब जैसे इस साइड में रचना करेंगे तो हमारे पास आ गया CF और B क्या जाएगी, तो बड़ा है किससे, यानी इससे। इस प्रकार से रचना को बदल करके अपन क्या कर सकते हैं, अगले दो बात सीधे कर सकते हैं। तो अगले जो दो बची है वो एक तो ये बच गई। आइए हमारे पास कौन सी, CF और AD है तो आ गई। इसको दो को लेते हुए क्या लिखोगे, इसी प्रकार क्या करोगे, AD प्लस B ग्रेटर देन CF तथा B प्लस CF ग्रेटर देन AD, ये सीधे करेंगे। इस प्रकार से इस प्रमेय को अपन ने 28 कदम को सिद्ध करके बताएंगे। आगे अगला जो है वो खतरा आपको कह देंगे कि किसी त्रिभुज की जितने मात्रिकाएं हैं वो तीनों मात्रिकाएं वो G पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप तो सिद्ध कीजिए कि तो सिद्ध करने में क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों मात्रिकाओं का योग का चौगुना उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के त्रिकोण से अधिक होता है। माध्यिकाओं का चौगुना, माध्यिकाओं के योग का चौगुना उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के त्रिकोण से अधिक होता है। या दूसरी सी बात कैसे भी कहा जाए, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का चौगुना उस त्रिभुज के परिमाप के त्रिकोण से अधिक होता है। तो अब ये बात अपन किस प्रकार से सिद्ध करते हैं वो देखो। तो वही मैंने आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी तीनों माध्यिकाएं AD, B तथा CF हैं। अब आपको सिद्ध करने वाली बात जो दे रखी है वो क्या करनी है आपको, कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के त्रिकोण से अधिक होता है या उसके परिमाप के त्रिकोण से अधिक होता है। तो अब ये वो त्रिभुज है कौन सा, ABC, जिसकी तीनों माध्यिकाएं कौन सी हैं, AD, B तथा CF है, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह आप क्या कर लोगे, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, B तथा CF बिंदु क्या करती हैं, G पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो क्या हो गया है, दिया हुआ है। अब आपको जो सिद्ध करना हो क्या है, 4 AD प्लस B प्लस CF ग्रेटर देन 3 AB प्लस B प्लस आगे जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ये आपको सिद्ध करना है। रचना कुछ है नहीं इसमें, आगे से अपन सिद्ध कर लेंगे। तो अब आगे कैसे सिद्ध करें, तो वो देखो कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, उस प्रमेय को लगाते अपन ये बात सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन वो क्या करेंगे कि हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, अधिक होता है। अब यहाँ दो त्रिभुज है, पहले कौन सा लेते हैं अपन, AG या ABG, ABG। तो त्रिभुज ABG में दो कौन सी लेती, AG प्लस BG, AG प्लस BG, वो बड़ा है तीसरी भुजा कौन सी बच गई, AB। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दिया। अब उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज नीचे वाले को दूसरा त्रिभुज चलेगा BCG। तो त्रिभुज BCG, तो देखो BCG कौन सा हुआ, त्रिभुज
बी सी जी, ये त्रिभुज हो गया बी सी जी। उसमें वही क्या करोगे आप, बीजी प्लस सीजी बड़ा है बीसी, इसको सर ने नोट लगा दिया। जैसे त्रिभुज उस साइड देखो कौन सा हो गया, एसीजी, एसीजी में उसमें वही एजी प्लस क्या हो गया, एजी प्लस सीजी बड़ा है एसी से, इसको नंबर 3 दे दिया। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो क्या करोगे, समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तब वही क्या आएगा, पहले बाएं पर जोड़ो तो एजी प्लस बीजी प्लस बीजी प्लस सीजी प्लस एजी प्लस सीजी बड़ा है एपी प्लस बीसी प्लस एसी। अब यहाँ इस साइड में जो समान पद है उनको जोड़ दो तो एजी में एजी जुड़ा 2 एजी, अब बीजी में बीजी जुड़ा प्लस 2 बीजी और सीजी में सीजी जुड़ा तो क्या जाएगा 2 सीजी बड़ा है एपी प्लस बीसी प्लस एसी। अब उसके बाद में यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो 2 को कॉमन लेने पर क्या आएगा आपके पास परिणाम है एजी प्लस बीजी प्लस सीजी ग्रेटर देन एपी प्लस बीसी प्लस एसी, ये आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 4 लगा दो, क्या लगा दो, समीकरण नंबर 4। अब आगे वो प्रमेय लिखो तो प्रमेय लिख दो, या जो बात अपन ने लिखी है कि हम जानते हैं कि किसी माध्यिका का बड़ा भाग उस माध्यिका का 2/3 होता है, क्या होता है, माध्यिका का बड़ा भाग उस माध्यिका का 2/3 होता है और माध्यिका का छोटा भाग उस माध्यिका का 1/3 होता है। तो वो बात लिखो नहीं, सीधा लिख दो कि क्या है, हमें जानते हैं कि किसी माध्यिका का बड़ा खंड उसे माध्यिका का 2/3 भाग होता है। तो अब यहाँ देखो तो यहाँ जो खंड है देखे वो बड़े खंड है या छोटे खंड है, तो बड़े खंड है तो बड़े खंड क्या होगा 2/3 भाग होते हैं, और ये अगर छोटे खंड होते हैं तो क्या होता है 1/3 भाग होते हैं। तो इसे आप यहाँ कर लोगे एजी बराबर 2/3 एडी, इसको नंबर दे दो आप 5। अब दूसरा बीजी बराबर 2/3 क्या हो जाएगा बी, इसको नंबर दे दो 6। ऐसे ही सीजी बराबर 2/3 क्या हो जाएगा इन्हें सीएफ, इसको नंबर दे दो 7। अब समीकरण 4 में सभी 5 6 के मान रखने पर, और वो मान रखते आपको जो बात करनी है वो सिद्ध हो जाएगी। आप क्या करोगे, समीकरण 4 में समीकरण 5 समीकरण 6 तथा समीकरण 7 के मान रखने पर, तो मान रखोगे तब क्या होगा आपके पास या एजी है उसके साथ में लिखोगे 2 ये 2 बाहर वाला तो 2 है वो 2 लिख दिया। अब जो एजी है तो एजी किसके बराबर है 2/3 एडी, यहाँ के लिखोगे 2/3 एडी। हाँ दूसरा क्या बीजी, तो बीजी बराबर देखो कितना है 2/3 बी, तो 2/3 बी और प्लस अब क्या आगे सीजी, तो सीजी बराबर क्या है 2/3 सीएफ, 2/3 सीएफ। अब वो क्या है बड़ा है एबी प्लस बीसी प्लस एसी, एबी प्लस बीसी प्लस एसी।
अब यहाँ से 2/3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 तो पहले बाहर था, 2/3 और कॉमन आ गया। अब क्या बच गया आपके पास, AD प्लस B प्लस CF बड़ा है AB प्लस BC प्लस AC। अब यहाँ 2 तो 2 से गुणा जाएगा, 3 को उस साइड ले जाओ तो 2 से गुणा जाएगा, तो 2 से 2 गुणा आ गया 4 इंटू AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है। अब 3 यहाँ नीचे है तो उस साइड में किस जाएगा, वो गुणा में उठ जाएगा, तो 3 इंटू AB प्लस BC प्लस AC ऐसे इस प्रकार से क्या होगा, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग का चौगुना उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के त्रिगुणे से अधिक होता है। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग का चौगुना उस त्रिभुज के परिमाप के त्रिगुणे से अधिक होता है। और ये बात आपको दूसरे ऐसे भी सिद्ध करा सकते हैं कि किसी जैसे किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का दुगुना उसके तीनों भुजाओं के त्रिगुणे से अधिक होते हैं। याद से अपना याद है क्या, 1/3 कर लेते तो 3 2 से का था 2 याद रहता, तो इस प्रकार से वो अधिक होता है बाद में। इस प्रकार से अपने बात को दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते। इस प्रकार से अपन यदि एक घटना को सिद्ध करेंगे।